सभी बातों पर विचार कर कि घर और लड़का बहुत अच्छे हैं, पूजा के लिए रिश्ता ठीक रहेगा। पूजा से भी उसकी सहमति पूछी जाती है तो वो एक संस्कारी लड़की की तरह हाँ कर देती है। बस पशुपालन के काम और पर्दा प्रथा के लिए थोड़ी आपत्ति दिखाती है। पर अनिल और शारदा के समझाने पर कि लड़की को अपने रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए, बहू बेटी की घर की इज्जत होती है। अगर वो शर्म और लिहाज से रहे तो सब उसका सम्मान करेंगे हैं। और भी संस्कारी बातें जो माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं। पूजा वैसे भी बहुत समझदार है। घर और माता पिता की इज्जत और सम्मान उसका पहला धर्म है। और पिताजी की कही बात कि अगर हम खुद का सम्मान चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी भावनाओं और विचारों की कद्र करे, तो हमें पहले उनकी भावना और विचारों की कद्र करनी सीखनी चाहिए। और अगर वो अपने सास ससुर के मान सम्मान का ध्यान रखेगी, तभी तो वो उसकी इच्छाओं और भावनाओं की कद्र करेंगे। और तभी वो किसी और से अपने माता पिता के मान सम्मान की उम्मीद रख सकती है। जैसे वो अपने सास ससुर की इज्जत करती है, वैसे ही उसका पति भी उसके माता पिता की इज्जत करे। उसके तो कोई सगा भाई भी नहीं है, उसके चाचा के बेटे ही हैं। कल को जब उनकी शादी होगी तो वो भी तो यही चाहेगी कि उनकी पत्नी भी उनके माता पिता और चाचा चाची का मान सम्मान रखें, उनकी इज्जत का ध्यान रखते हुए उनकी भावनाओं की कद्र करें। यही सब बातें सोच पूजा हाँ कर देती है। और रही मवेशियों का काम की बात, तो भगवान श्री कृष्ण भी गवाले थे। वो जब भगवान होकर गाय की सेवा कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं। और शुरू शुरू में तो सब काम मुश्किल लगता है। जब उसने खाना बनाना सीखा तो सब उससे कितना मुश्किल लगता था। और कपड़े धोने में तो उसे कितनी आफत आती थी। अगर कभी बेड की चादर या कंबल धोना पड़ जाता तो माँ के साथ साथ नानी भी याद आ जाती। पर धीरे धीरे अभ्यास होने पर यही सब काम उसके लिए जरा सी बात हो गई। सारे घर का काम तो वो थोड़ी देर में ही ख़त्म कर देती है, तो गाय भैंसों का काम भी वो कुछ ही दिनों में सीख लेगी। यही सब विचार कर पूजा हाँ कर देती है। पूजा की सहमति मिलने पर उसके माता पिता अनिल और शारदा लड़के वालों को बुला लेते हैं ताकि वो भी पूजा को देखकर पसंद कर लें। पूजा के माता पिता को पूरा यकीन था कि लड़के वाले उनकी बेटी को जरूर पसंद कर लेंगे, क्योंकि पूजा थी ही ऐसी। हजारों में एक थी पूजा, सीधी सादी, ना कोई चटक मटक और ना ही कोई इतराना। सादगी और सुंदरता दोनों ही पूजा में। कोई भी दंपति अपने घर के लिए ऐसी ही बहू की कामना करता है। बस चिंता उन्हें लड़के की थी, कहीं लड़का पूजा को पसंद ना करे, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियों में फैशन ज़्यादा देखते हैं। भगवान ही जाने कि वो लड़की की किस बात पर रीझ जाए और कौन सी बात उनको ना पसंद आ जाए। इसी चिंता में डूबे अनिल ने रमेश को लड़के वालों को बुलाने को कह दिया। रमेश, जो अनिल के गांव के उसके चाचा का लड़का है, और लड़के वालों से उसकी पत्नी की कुछ दूर से रिश्तेदारी निकलती है। उसकी पत्नी ने ही पूजा के लिए रिश्ता सुझाया था। रविवार के दिन लड़के वालों का आना तय हुआ। अनिल और पूरा परिवार मेहमानों की स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था। रमेश की पत्नी के दूर के रिश्ते के भाई के साथ लड़के वाले आते हैं। रमेश की पत्नी के दूर के रिश्ते का भाई, लड़के का पिता राजन मिश्रा और उसकी पत्नी सुषमा और उनका 3 साल का एक पोता, केवल यही 4 लोग। और देखा जाए तो रमेश की पत्नी का भाई गौतम भी उनका ही रिश्तेदार हुआ। न जाने पहले कितनी बार आ चुका है। इस तरह से देखा जाए तो लड़के के पक्ष से केवल 3 ही लोग आए। इस पर शारदा के मन में शंका करते हुए अनिल से कहती है, शारदा, ये बस 3 ही आए हैं। अनिल, 3 कहाँ हैं? 4 हैं, दिख नहीं रहा। शारदा कहता है, 4 कैसे? गौतम तो हमारा ही रिश्तेदार है और अपने साथ और किसी को भी नहीं लाए, ना अपनी किसी बेटी ना बहू को, और ना ही किसी रिश्तेदार को, यहाँ तक कि लड़का भी नहीं आया। कम से कम लड़के को तो साथ लाते। अनिल कहता है, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले उनका स्वागत करो। और अमर और अनिल उनका स्वागत कर घर के अंदर ले जाते हैं। राजन और रमेश को अमर घर के ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। शारदा सुषमा को भी वहीं बैठने के लिए ले जाती है, तो मना करते हुए कहती है, सुषमा कहती है, मर्दों के बीच में औरतों का क्या काम, हम दूसरे कमरे में चलकर बैठते हैं। सुषमा को ये बात सुन शारदा और रेखा के मन में कुछ खटक सी होती है। फिर भी सोचती है कि गांव से जुड़े लोग हैं, इसलिए रीति रिवाज और शर्म पर्दे को ज़्यादा मानते हैं। हम चाहे कितना भी पाश्चात्य सभ्यता का जामा पहन लें, कितना भी अपने आप को आधुनिक दिखाएं, पर सच तो यही है कि आज भी हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को अधिक मान देता है, अपने पूर्वजों के चलाए नियम कानून को मानते हैं
औरत और मर्द के बीच के लिहाज को कायम रखते हैं। लड़के वाले पूजा को देखने के लिए आते हैं। राजन और सुषमा की बातें से ऐसा लगता है जैसे बहुत ही पुराने विचारों के लोग हैं। फिर भी शारदा और रेखा ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि गांव से जुड़े लोग हैं, इसलिए अपनी पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों को अधिक मान देते हैं। पूजा को देखने के बाद राजन और सुषमा को वो भी पसंद आती है और वो रिश्ते के लिए अपनी तरफ से मंजूरी देते हैं। रेखा धीरे से शारदा से एक तरफ ले जाकर पूछती है, दीदी लड़का नहीं आया, आज ये रिश्ता पक्का कर रहे हैं, कल को अगर लड़के ने मना कर दिया तो? और हमने भी तो नहीं देखा कि अभी तक लड़के को, ऐसा कैसे हाँ कर सकते हैं? शारदा की है, तेरे जेठ जी तो कह रहे थे कि लड़का सुंदर है। और गौतम रमेश की पत्नी के दूर के रिश्ते का भाई। रमेश गांव में अनिल के चाचा का लड़का है। रमेश की घरवाली भी बता रही थी कि वो लड़का अच्छा है। रेखा, फिर आया क्यों नहीं? आज के टाइम में तो लड़के खुद ही पसंद करके लाते हैं और वो देखने में भी नहीं आया। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसी शंका के चलते और शारदा बातों बातों में सुमन से लड़के के ना आने का कारण पूछती है तो सुषमा ये कह देती है कि हमारा लड़का श्याम हमसे बाहर नहीं है, हम जिसे उसके लिए पसंद करेंगे वो उसी से शादी करेगा। शाम के पूजा को ना देखने आने से अनिल और अमर भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं तो राजन उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाते हुए कहता है, शाम की आप चिंता न कीजिए। अनिल फिर भी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, आजकल के बच्चे पहले तो हाँ कर देते हैं पर आखिरी टाइम पर मना कर देते हैं या कहीं घर से बाहर चले जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आप भी खुद भी तो बेटी के पिता हैं, बेटी के बाप को हर तरफ से देखना पड़ता है। राजन कहता है, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गौतम भी राजन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, श्याम अपने माँ बाप की कोई बात नहीं टालता, इस बात की फिक्र तो निकाल दीजिए कि वो शादी के लिए मना कर देगा। अनिल और अमर को भी तो इस बात को सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। रिश्ता पक्का होने के बाद लेने देने की बात आती है। अनिल कहता है, जी अगर आप लोगों की कोई मांग हो तो? तभी राजन बीच में ही कहता है, देखिए हमारी कोई मांग नहीं है और हमारा तो ये मानना है कि इंसान का पूरा अपनी कमाई से ही होता है। फिर भी अगर आप कुछ देना चाहें तो हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। ये बात सुनकर अनिल और अमर के दिल में एक तसल्ली सी होती है। राजन कहता है, जी हम बस एक बात की इच्छा रखते हैं कि बारात के स्वागत में कोई कमी ना हो, बस खाना अच्छा हो। अनिल और अमर थोड़ा हैरानी से राजन की तरफ देखते हैं। राजन अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, हम एक बारात में गए थे, किसी रिश्तेदार की शादी थी। वहाँ लड़की वालों ने अपनी बेटी को तो खूब धन दिया, पर ना तो खाना अच्छा था और ना ही कहीं पर बारात के ठहरने का इंतज़ाम ही किया गया था। सब बाराती नाराज़ हो रहे थे। लड़की को तो माँ बाप सारी उम्र देते हैं, गांव मोहल्ले के रोज़ रोज़ थोड़ा ही आते हैं और ना ही कोई ये देखता है कि कितना धन दिया, बस खाना और बारात का स्वागत ही देखा जाता है। यही बातें हैं जो सब याद रखते हैं, इसलिए कह रहे हैं आप चाहे तो लेने देने में कमी कर दीजिए, बस खाने के कारण ऐसा ना हो कि चार आदमी बात सुनाकर चले जाएं। अनिल कहता है, आप चिंता ना कीजिए, बारात के स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। सारी बातें पक्की होने पर दूसरे कमरे में सुषमा पूजा के हाथ में शगुन के तौर पर 100 रुपये देती है और कहती है, बेटी अभी तो मैं अपने साथ कोई शगुन नहीं लाई, इसे ही शगुन समझ लो। सब कुछ तय होने पर और खाना खाने के बाद सुषमा और शारदा बैठ के बातें करते हैं। सुषमा कहती है, जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये बात आपको बाहर वालों से पता चले और आप कहें कि हमने आपको धोखा दिया। शारदा हैरानी से सुषमा की तरफ देखती है। सुषमा कहती है, हमारे बड़े लड़के की पहली बहू दवाई खाकर मर गई थी। ये बात सुनकर सुषमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सुषमा कहती है, अब दुनिया वालों को तो ये कहते हैं कि हमने उसे मारा है। शारदा इस बात पर से थोड़ी विचलित हो जाती है और सुषमा पूजा के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटी जैसे मेरी बड़ी बहू रह रही है, बिल्कुल मेरी बेटी बनकर वैसे ही रहना। बहुत ही भागों वाली है मेरी बहू। शारदा और रेखा से बात करने के समय भी सुषमा बीच बीच में अपनी बड़ी बहू की बड़ी बार बार तारीफ कर रही थी। सबके जाने के बाद रेखा कहती है, सुषमा जी तो अपनी बहू की कितनी तारीफ कर रही थी, वरना कौन सास है जो ऐसे अपनी बहू की सराहना करे। बहू की इतनी अच्छी क्यों ना हो, सास को उसमें कमी नज़र आ ही जाती है और सास तो अपनी बहू की बुराई करे बिना रह ही नहीं सकती। पर सुषमा जी को देखो, एक बार भी अपनी बहू बूढ़ों के बारे में कुछ नहीं कहा।
पर शारदा, उसके तो मन में यही बात चल रही थी कि उनकी बड़ी बहू मर गई थी। शेष कहानी अगले भाग में।